इसलिए काले कपड़े पहन करके मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। काले कपड़े शोक के प्रतीक हैं, शोक। बोले वकील लोग काले कपड़े पहनते हैं, काले काम करते हैं, सारे काले धंधे वही करते हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं। वकील और डॉक्टर दो ऐसे दुनिया में ऐसे प्राणी हैं, इन पे एक बार जो फंस गया वो फंस गया। उसको कहीं ना कहीं तारीख बढ़ाते रहेंगे, दवाइयाँ कोई दूसरी देते रहेंगे, फंसाए ही रहेंगे, ठीक नहीं होने देंगे। और ठीक हो जाए तो डॉक्टर ही का है बात का। वैद्य जी पिताजी थे, पिताजी जब कहीं चले गए तो उनका बच्चा था, तो बच्चा तो कुछ जानता ही नहीं था, तो बच्चा जानता नहीं था, तो एक मरीज आ गया, बोले पिताजी कहाँ हैं बेटा? बोले पिताजी तो कहीं बाहर गए हैं और शाम तक आएंगे। बोले बेटा हमारे घोड़े को बहुत परेशानी हो रही है, तो घोड़े की पाँव में बहुत तकलीफ है, कोई दवाई दे दो। अब उसे क्या मालूम कौन सी दवाई दे दे, ये तो घोड़े की दवाई नहीं मालूम। लेकिन एक वहाँ वो लगा हुआ था, जैसे कि अलग अलग दुकानों पे लगा रहता है, यहाँ इसका सामान रखा है, तो वो तो ऐसे ही एक खाना लगा हुआ था कि घोड़े की दर्द की दवाइयाँ, तो वहाँ में इकट्ठी बहुत सारी दवाई लगी थी। अब कौन सी देना है उसे क्या मालूम। उसने कहा भैया हमें तो मालूम नहीं है कि कौन सी दवाई दे। बोले वो घोड़े की दवाई देना है। तो बोले ठीक है आप कहते तो दे देते हैं। तो जितनी दवाई रखी थी उसने सब थोड़ी थोड़ी मिलाई और एक पुड़िया बनाई, बोले लग जाओ लगा देना घोड़े को, ठीक हो जाएगी। अब उसे तो खुद ही नहीं मालूम थी दवाई, लेकिन उसमें ऐसी भी दवाई थी जिससे ठीक हो जाता था। दवाई तो वो भी थी, सब मिला दी उसने और सब मिला करके उसे दे दी। उसने घोड़े को दवाई लगाई, शाम को ठीक, सवेरे तो घोड़ा दौड़ने लगा। तो वो व्यक्ति आया वैद्य जी के पास, वैद्य जी के पास आया और उसने बताया वैद्य जी आपका बेटा तो बहुत ऊंचा वैद्य। बोले कैसे? बोले आप दवाई देते हैं 8 दिन में ठीक होता है, उसने दवाई दी 1 दिन में ठीक हो गया, सवेरे ही ठीक, रात भर में ठीक कर दिया उसने। आपका बच्चा बहुत ऊंचा वैद्य। बोले बच्चे को तो हमने कुछ सिखाया ही नहीं है। तो बच्चे से पूछा कि तूने कौन सी दवाई दे दी उसे? बोले हमें क्या मालूम कौन सी दवाई, हमने सब मिला के टिका दी। तो पिताजी ने 2-3 रैपट लगाए बच्चे में, बेवकूफ ऐसी दवाई देता है 1 दिन में ठीक हो जाए, ऐसी दवाई देना चाहिए। एक एक करके रोज ट्राई करते तो कौन सी दवाई से ठीक होता है ये बात की बात है, लेकिन 8 दिन तो वो आता मेरे पास। तो बच्चे से कहा तू कल से नहीं बैठना दुकान पे, तुझे दुकानदारी करनी नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो काले ही धंधे करते हैं तो काले कपड़े पहनेंगे ही, इसलिए काले कपड़े पहन के मंदिर में कतई नहीं आना चाहिए। मंदिर में कोई महिलाएं हैं पुरुष हैं, इसलिए पुरुषों को काले बाल होते हैं सिर पर, बोले जिनके सफ़ेद बाल हैं वो। अब उनकी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर ढककर के मंदिर में जाना चाहिए। ये भी लक्ष्मी को बढ़ाने का एक कारण है। हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, उसका एक कारण है कि हमें मंदिर में सिर ढककर के प्रवेश करना चाहिए। ये एक कारण है। महिलाओं को काले कपड़े से सिर नहीं ढकना चाहिए ना। अब उनके बाल काले हैं तो अपना सिर अपनी साड़ी से ढक लें, और पुरुष लोगों के लिए टोपी पहन करके अंदर जाना चाहिए। और आप नहीं जाते हैं, ये आपकी उद्दंडता है, और इस उद्दंडता का रिजल्ट आपके सामने आता है। ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आएगा, बचेगा तो कोई है ही नहीं। इसलिए हमें मंदिर में जब भी प्रवेश करना चाहिए एक बढ़िया अपनी टोपी बनवाइए, एक नहीं 4 टोपी बनवाइए और अपनी जेब में रखिए, जब भी मंदिर जाएं लगा करके जाइए। लोग देखेंगे, आप प्रारंभ करेंगे, आपको देख करके 4 लोग और प्रारंभ करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि सिर ढककर के मंदिर में जाना धन वृद्धि का एक कारण है।
धन वृद्धि का एक कारण है, जो हमने बीच में तुम्हें नहीं बताया, कारण है वो। तो इसलिए हमें मंदिर में जब भी प्रवेश करें तो सफ़ेद कपड़े पहन करके जाना सबसे अच्छा है। यद्यपि केसरिया और लाल कपड़े भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद कपड़े जितना फल उनका नहीं है, ये सर्वोच्च फल है। और बिना कपड़े के जाना तो सबसे अच्छा है। मंदिर में बिना कपड़े के जाना पुरुषों को सबसे अच्छा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो तो महाराज ही जा सकते हैं, तुम्हारे जाने की तो क्षमता है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि कम कपड़े में आ जाओ, कम कपड़े में नहीं आना है तो बिना कपड़े में आना है, नहीं तो फुल कपड़े में आना है। नहीं तो आ गए हाफ पहन के, आधा तो सुख होगा, आधा तो मोक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, बल्कि और डंडे मिलेंगे। बोले ऐसे आया जाता है। एक व्यक्ति हाफ नेकर पहन के मंदिर में आ गया, नाइट ड्रेस पहन के। मैंने कहा ढंग से आते, जाओ बाहर जाओ, पहले कपड़े पहन के आओ। तो मंदिर में कैसे आया जाता है, उसका ढंग है, बढ़िया कपड़े पहन करके और अच्छे स्वस्थ शरीर में आना चाहिए और शुद्ध होकर के आना चाहिए, जिससे मन फ्रेश हो। तो ये कपड़ों के बारे में हम जानकारी देने जा रहे थे। तो शस्त्र भी होते हैं हमारे पास, कोई शस्त्र है, अस्त्र है, वस्त्र है, अस्त्र शस्त्र वस्त्र, तीनों में क्या अंतर है? अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है? जिसमें शस्त्र रखे जाएं उसे अस्त्र कहते हैं, जिससे वार किया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, और जिससे बचाव किया जाए उसे अस्त्र कहते हैं। तलवार को शस्त्र और ढाल को अस्त्र कहते हैं, और वस्त्र तो सब जानते ही हैं। इसलिए अस्त्र शस्त्र वस्त्र ये कहीं भी छिन्न भिन्न होते हैं तो इनके रिजल्ट होते हैं। कोई भी वस्त्र हो, इसके 9 भाग करिए, 9 पार्ट करिए। 9 पार्ट में 4 भाग होते हैं, वो देवता के होते हैं। ऊपर के जो 4 भाग हैं वो देवता के होते हैं, देव के होते हैं। और नीचे के 2 भाग हैं, 4 भाग के बाद जो 2 भाग हैं, दो पार्ट हैं, वो मनुष्य के होते हैं। और उसके नीचे के 3 भाग हैं वो राक्षस के होते हैं। जो कपड़ा है उस कपड़े के अलग अलग पार्ट करिए। अब कपड़ा कहाँ फटता है उसका रिजल्ट आ जाता है। अगर कपड़ा दाईं तरफ फटता है, बाईं तरफ फटता है, नीचे फटता है, बाजू में फटता है, कौन से भाग पे फटता है, तो पता चल जाता है इसका ये रिजल्ट होगा। और ये रिजल्ट समाधि के समय भी जाने जाते हैं। जब कोई साधु की समाधि हो जाती है और उनको छोड़ा जाता है, उनको जंगल में ही छोड़ दिया जाता है, जब थोड़े दिन बाद देखा जाता है तो उनका शरीर किधर की तरफ हमें प्राप्त हुआ है, उससे पता कर लेते हैं मुनिराज की कौन सी गति हुई है, कौन सी पर्याय में गए हैं और कौन सी गति हुई है। ये आचार्य महाराज पता कर लेते हैं। ये भी एक निमित्त ज्ञान है। यदि अब हमने कपड़े के भाग कर लिए, 4 भाग ऊपर के कर लिए, 2 भाग नीचे के निकाल दिए और 3 भाग और नीचे के निकाल दिए। 9 भाग करने के बाद अगर राक्षस और कपड़ा कब जले, यानी कपड़ा वो कहते हैं ना कि कपड़े पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार, 3 बार नए कपड़े पहनना चाहिए। नए कपड़े 3 दिनों में पहनना चाहिए, बुध को, गुरु को अथवा शुक्रवार को। कपड़ा पहने 3 बार, बुध बृहस्पति शुक्रवार। शेष दिनों में कपड़े पहनने के लिए लोग निषेध करते हैं। वो क्यों करते हैं वो जानिए कि सोमवार को पहनने पर क्या रिजल्ट निकलता है, रविवार को पहनने पर क्या रिजल्ट निकलता है, शनिवार को पहनने पर क्या रिजल्ट निकलता है। ये अलग अलग बताए हैं और उनको वो बताते हैं कि अगर 2 भाग मनुष्य के और 3 भाग कर दिए, अगर कपड़ा पहनने के कितने दिन बाद अगर वो फट जाए तो रिजल्ट निकलता है। वो समझ लीजिए, अगर आज आपने कपड़ा पहना है, आज कौन सा दिन है? मंगलवार। मंगलवार को कपड़े नहीं पहनना चाहिए, कपड़े जलेंगे। हाँ, महाराज बता रहे हैं मंगलवार को कपड़ा पहनने पर रोग हो जाता है, बीमारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने आज कपड़ा पहना है, आज कपड़ा पहनने के बाद
3 या 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे, 4 घंटे में अगर ये घटना घटे तो रिजल्ट आता है। और अगर एक दिन बाद कपड़ा फट जाए, जल जाए, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, क्योंकि वो तो पुराना हो जाता है। सिर्फ 4 घंटे, 4 घंटे में अगर वो कपड़ा जल जाए अथवा फट जाए अथवा कोई घटना घट जाए तो उसका रिजल्ट कोई ना कोई निकलता है और वो अपने आप फटे। जैसे आपके पास कपड़े आदि हैं, मेरे पास पीछी है, कमंडल है। अगर किसी का कमंडल टूट जाए, कोई महाराज हैं अचानक चल रहे हैं, चलते चलते फिसल गए और फिसलने पर कमंडल टूट गया, अथवा चल रहे हैं किसी साइकिल वाले ने टक्कर मार दी, कमंडल टूट गया, मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, कमंडल टूट गया, रिजल्ट निकलेगा। इसका रिजल्ट है कोई ना कोई फल निकल आएगा। पिच्छी है, कोई कुत्ता ले गया, कोई जानवर उठा ले गया और पिच्छी को छिन्न भिन्न कर दिया, रिजल्ट आएगा इसका। पिच्छी है, जल जाए, रिजल्ट आएगा। इसलिए जैसे ही पता नहीं कोई माता जी थी या महाराज थे, क्योंकि पीछी जल गई, माता जी थी, पीछी जल गई। वो क्या था, वो पीछी ले रहे थे तो कोई व्यक्ति जो आया आरती करने चौके में, उसने आरती की तो वो दीपक की लो लग गई पीछी। और ये अक्सर होता ही है, जैसे ही पीछी देने के लिए आते हैं तो वे दीपक लेके आ जाते हैं। तो दीपक लेके आ जाते हैं तो पीछी को बचाना पड़ता है, दूर करना पड़ता है। तो पीछी जल गई तो आचार्य श्री के पास समाचार भेजा। तो आचार्य श्री ने कहा शांति मंत्र का जाप करो, कोई अनहोनी है जो टल जाएगी। तो शांति मंत्र का जाप किया, तब कहीं जाकर के वो अनहोनी टल गई होगी। अब क्या होगी मालूम ही नहीं। अच्छा हो तब तो पता चले, तो वो टल गई। लेकिन इनके रिजल्ट हैं, पीछी जल जाए, पीछी छिन्न भिन्न हो जाए, पीछी कुत्ता ले जाए और कमंडल टूट जाए, गिर जाए, गिरने पर कमंडल टूटे, एक्सीडेंट में टूटे, कुछ भी हो, कमंडल टूटने पर कोई ना कोई रिजल्ट जरूर आता है। इसलिए पीछी कमंडल को बड़े ही संभाल के रखते हैं। कहते हैं ना, सोमवार को कपड़े पहनेंगे तो कपड़े फटेंगे, फट जाते हैं। मंगलवार को पहनते हैं तो कपड़े दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, उन्हीं कपड़ों से पीड़ा होती है। और रविवार को कपड़े पहनते हैं तो सूर्य है, ये तो अग्निकारक है, कपड़े जल जाते हैं। ऐसा कहते हैं। ऐसा अब कितना क्या है, तो रविवार को जलता है, सोमवार को फटता है और शनिवार को बीमारी पैदा करता है। शनिवार का दुखदाई होता है। कपड़े पहने 3 बार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। यदि राक्षस के भाग में कपड़ा जले, 4 घंटे हो गए तुम्हें कुर्ता पजामा पहने और 2 घंटे हुए हैं, अचानक जल जाए, और कहाँ जला है वो देखो। अगर राक्षस के भाग में, यानी 9 भाग में से 6 भाग छोड़ करके जो 3 भाग नीचे रह गया है कुर्ता का, उस भाग में यदि कुर्ता जलता है, उस भाग में यदि शर्ट जलती है, तो व्यक्ति को बीमारी होगी। ये बीमारी का संकेत है। इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी होगी, रोग होगा, बीमारी होगी। और यदि मनुष्य के भाग में जले, यानी बीचा बीच में जल जाए, 4 भाग छोड़ करके बीच में जल जाए, तो समझना चाहिए कोई अच्छी वस्तु तुम्हें प्राप्त होने वाली है, कोई बढ़िया चीज तुम्हें मिलेगी। कुर्ता जल गया कोई बात नहीं, जला मत लेना, नहीं तो पहन करके जला लो, अब अच्छी वस्तु मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। वो तो अपने आप कोई ऐसी घटना घट जाए जो ना तुमने सोची ना सामने वाले ने सोची और अचानक जल गया। जैसे कि कोई व्यक्ति आरती कर रहा था और उसने आरती को उठाया और तुमने उसी समय नमोस्तु किया तो तुम्हारे बाल जल गए। ना वो तुम्हारे बाल जला रहा था, ना तुम अपने बाल जला रहे थे। ये अचानक हुई घटना से रिजल्ट आते हैं, जानबूझ के नहीं तो मनुष्य के भाग को यहाँ पे जला लो, कह दो अब कोई वस्तु मिलने वाली है, कजू नहीं मिलने हैं। तो इसलिए मिलेगा तब जब अचानक जले, अचानक फटे, अचानक जले। और अगर
अगर देवता के स्थान पर यानी ऊपर के हिस्से पर अगर कोई छेद हो जाए अथवा जल जाए तो वह व्यक्ति धन सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर ऐसा जल जाए, छेद हो जाए, जल जाए, फट जाए, कट जाए तो अचानक, जैसे कि आपने कपड़ा पहना हो, को चूहे ने काट दिया, ऐसा नहीं है चूहे को लेके बैठ जा बेटा काट ली तो कुछ नहीं होना है। तो इसलिए अपने हाथ से करने पर कुछ नहीं होगा, किसी के द्वारा करवाने पर भी कुछ नहीं होगा, अचानक घटना से ये सब प्राप्त होते हैं। वस्त्र के धारण करते समय अगर दाहिना भाग जले तो बीमारी होती है। वस्त्र के धारण के 3 घंटे 4 घंटे तक अगर वस्त्र जल जाए तो दाहिने तरफ जले तो बीमारी होगी, बाईं तरफ जले तो 20 दिन में कोई ना कोई पीड़ा खड़ी होगी, 20 दिन में कोई ना कोई पीड़ा तुम्हारे शरीर में होगी, शारीरिक कष्ट होगा और धन नाश होगा। और अग्रभाग में जले, अग्रभाग में छिन्न भिन्न हो जाए तो अच्छा है, आगे के भाग में, ऊपर के आगे के भाग में छिन्न भिन्न हो जाए तो अच्छा माना जाता है। वस्त्र आदि के बारे में, शांति सुख अगर हमें प्राप्त करना है तो सफ़ेद कपड़े ही पहनना चाहिए। ये छिन्न निमित्त कहलाता है, इसे हम छिन्न निमित्त कहते हैं। वस्त्रों का छिन्न भिन्न हो जाना, और भी कई तरीके के विचार और हैं जो हम आपको बाद में बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, इससे आगे आपको कल बताएंगे। जब बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।